हालेलुया। सभी को जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। कि हमें हर समय उस खोज में लगे रहना चाहिए कि जहां हमने जाना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं कलीसिया का सिर हूँ, और जहाँ सिर होता है उसी जगह पर जो हमारा बाकी शरीर है वो होता है, और जो हमारा परमेश्वर है वो स्वर्ग में मौजूद है और पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और जो कलीसिया है वो धड़ है वो भी परमेश्वर के पास जाएगी। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हर समय स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, कलीसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेके जब हम 4 आयत तक पढ़ते हैं, यदि तुम मसीह के साथ चलाए गए तो उन बातों की खोज में लगे जो ऊपर की है, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम मसीह के साथ जलाए गए, हालेलुया, क्योंकि जिन्होंने तौबा किया, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ा, और हमने अपने जो पुराना जीवन था उसको हमने मार दिया, और हम प्रभु में नए जीवन में के साथ एंटर होते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। और प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि यदि तुम मसीह के साथ जलाए गए तो उन बातों की खोज में लगे रहो, कि हर समय हमें उस बातों की खोज में लगे रहना है कि जो स्वर्ग की है। हालेलुया। जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जहां सिर होगा वहीं धड़ भी होती है। हालेलुया। और जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पृथ्वी की ओर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम देखते हैं जो भी इस धरती पर आता है वो परमेश्वर से टूट जाता है जब वो इस दुनियादारी में पै जाता है। हालेलुया। और हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसकी आराधना, उसकी वर्शिप को करें, उसके नाम को धन्य कहें, हम उस काम को छोड़कर हम अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, और हर समय हमारा ध्यान इसी कामों में लगा रहता है। हम अपने बिजनेस में ध्यान लगाई रखते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा जो ध्यान है वो स्वर्ग की वस्तुओं की ओर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तुम जो मर गए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जो अपना पुराने जीवन को जब हम तौबा करते और बपतिस्मा लेते हैं, हमारा जो पुराना जीवन है वो मर जाता है और हम प्रभु में नए जीवन को पाते हैं, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है
जब वो प्रगट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। हालेलुया। ये हमारी आस है कि जब परमेश्वर, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रगट होगा, जब वो दोबारा अपनी कलीसियों को लेने आएगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो महिमा के साथ प्रगट किए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए और आपके लिए ये जरूरी है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। हालेलुया। और हर समय उस पर ध्यान लगाएं, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम हर रोज़ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम हर रोज़ प्रभु के ताज़ा अनॉइंटिंग के साथ बढ़ते हैं। हालेलुया। और जो भी परेशानियाँ, जो भी बोझ है, वो हमारे जीवन को छोड़ के वो चला जाता है जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आप कह सकते हो कि परमेश्वर, हम जान गए हैं आज के वचन को सुन के कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। मेरे पिता, हम हर समय आपकी खोज में लगे रहें, स्वर्ग वस्तुओं की खोज में लगे रहें और हम बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आपने हमें सिखाया है प्रभु अपने वचन के द्वारा कि हमें हर समय स्वर्ग वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। मेरे पिता, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा हम इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। मेरे पिता, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। ओ रखा सर खिशितियो लोगो रोगो संदर गरिया, रखा सत्तर गरिया रगा संदर गलिया रगा शितियो। हर एक कमी हमारे जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। अपने वचन के मुताबिक हमें चिल्लाइए मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए हर प्रतिदिन। पिता, दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। यदि कोई बीमार आज प्रभु में इस प्रार्थना को सुन रहा है और प्रभु मेरी आवाज़ जिन कानों तक जा रही है, मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए जैसा आप चाहते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके वचन में बने रहें, आपकी महिमा में बने रहे मेरे परमेश्वर। और दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और जब आपका पवित्र आत्मा हमें चलाता है और मेरे परमेश्वर हम सही फैसले को लेते हैं। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभु आपके बच्चों को चलाए, इनको सिखाए, जो आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।